अस्सलामुअलैकुम। आज के इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि जो हमारा प्रोग्राम है हम उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ एंटर करके चेक करेंगे कि क्या हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो परफेक्ट नंबर हैं या नहीं है। ठीक है, हम डिफरेंट नंबर्स एंटर करेंगे एंड चेक करेंगे कि नंबर जो है वो परफेक्ट नंबर हैं या नहीं। तो पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर क्या होता है? बेसिकली ऐसा नंबर जिससे हम डिवाइड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल से देखते हैं। जैसे मेरे पास है नंबर 5। ठीक है, 5 मैंने अब देखना है कि 5 किन किन टेबल्स में आता है। ठीक है, जैसे मैं उसे डिवाइड करूं और जो है वो रिमाइंडर में मुझे 0 मिलना चाहिए। यहाँ पर 5 के लिए मैं चेक कर रही हूँ। तो 5 ऐसा नंबर है जो 1 के टेबल में एंड 5 के टेबल से अगर मैं डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर में 0 मिलेगा। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि हम उस नंबर को, जैसे ये 5 है तो हम यहाँ पर 5 को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली हमारे पास जो नंबर बचता है जिसके टेबल में 5 पूरा 0 पे उतरता है वो 1 है। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है, जिन जिन नंबर्स में जिन जिन टेबल्स जिन जिन के पढ़ें तो वो हमें रिमाइंडर 0 देता है, हमें उन नंबर्स को ऐड करना है और चेक करना है कि क्या हमारा जो नंबर है, जो सब नंबर ऐड करके हमारे पास अगेन वही नंबर बनता है या नहीं बनता। ठीक है, जैसे मेरे पास एक नंबर है 6। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि 6 जो है वो किन किन टेबल्स में आता है। तो 1 के टेबल में आता है जहाँ पर पूरा डिवाइड हो जाता है, 2 के टेबल पे भी पूरा डिवाइड हो जाता है एंड 3 के टेबल में भी पूरा डिवाइड हो जाता है। 4, 5 एंड 6 को तो हमने ऐड नहीं करना, 4 एंड 5 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर 3 नंबर्स हैं जिन पे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 6 से आगे अगर हम देखें 7, 8 तो ऑब्वियसली उन नंबर्स में तो वो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो अब मैं इन नंबर्स को ऐड करके देखती हूँ। तो देखें आप 3, 2, 1, ये 6 जो है वो अगेन मेरे पास 6 जो है वो क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब है 6 इज़ अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, 8 के लिए चेक कर लेती हूँ कि क्या 8 हमारे पास परफेक्ट नंबर है या नहीं। जैसे 8 है तो अब मुझे चेक करना है कि 8 किन किन टेबल्स में पूरा पूरा डिवाइड होगा। 8 1 में पूरा डिवाइड होगा, 2 में होगा एंड 4 में होगा। ठीक है, तो आप इसे ऐड करके देखें। 4, 6, 7, ये 7 नंबर आ रहे हैं। 8 हमें वापस में नहीं मिल रहा जिसकी वजह से ये परफेक्ट नंबर नहीं है। आपने एक बात देखी होगी कि देखें 8 का अगर मैं हाफ़ करूँ तो 4। ठीक है, और 6 का हाफ़ करूँ तो 3। ठीक है, कोई भी नंबर जिन, जैसे 6 है तो ये किन किन टेबल्स में आ रहा होगा, अपने से हाफ वाले नंबर्स पे, अपने से हाफ वाले टेबल पे ही आता होगा। जैसे 6 है तो इसका हाफ क्या होगा, 3 है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 6 जो है वो कभी 4 के टेबल में भी आया हो या 5 में, ऐसा नहीं होगा। अब 8 का हाफ देखें तो वो क्या है, 4 है। तो जो 8 है वो सिर्फ 4 तक के टेबल में ही आएगा, 5, 6, 7 के टेबल में नहीं आएगा। कोई भी वैल्यू आप ले लें तो वो अपने से हाफ तक नंबर के टेबल्स में ही आएगी। ठीक है, तो अब हमें एक प्रोग्राम जो है वो देखना है जिसमें हम चेक करेंगे कि क्या हमारा नंबर जो है वो परफेक्ट नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिस करें कि अगर मैं एक लूप चलाऊँ जिसमें मैं चेक करूँ, इसके हम लॉजिक अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से होगा। लूप चलाऊँ जो मैं चेक करूँ 1 से लेकर चले, कहाँ तक चले, मेरी हाफ नंबर तक चल जाए। ठीक है, 8 से 4, 6 के लिए 3 तक है ना, हाफ नंबर तक चल जाए, हाफ तक चले और उसमें क्या होता रहे, ऐड होता रहे। और मुझे क्या करना है, जो भी मेरा नंबर एंटर हुआ है, जैसे मेरा 6 एंटर हुआ था, 6 एंटर हुआ है, तो मुझे क्या करना है, पहले 1 हाफ तक चेक होना है ना, तो पहले मैं 1 से डिवाइड करूँगी 6 को, फिर 2 से, फिर 3 से, जस्ट हाफ तक। ठीक है, तो मुझे देखना है कि क्या ये सब नंबर जो हैं वो इक्वल 0 आए हैं। अगर वो इक्वल 0 आए हैं तो मैं क्या करूँगी, उन सबको ऐड करूँगी। ठीक है, जिन जिन नंबर्स पे भी वो इक्वल 0 आ रहा था, फिर उन सबको ऐड करके मुझे चेक करना है कि क्या मेरे पास वाकई दोबारा वही नंबर बन रहा है या नहीं। अगर बन रहा होगा तो हम कहेंगे कि ये एक परफेक्ट नंबर है, अदरवाइज़ ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है। अब चलिए हम इसकी लॉजिक जो है वो देख लेते हैं डेव पे रन करके। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सी प्रोग्राम की हमें जो हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है एंड देन हमें मेन बॉडी जो है वो क्रिएट करनी है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक नंबर ले लिया जो मुझे यूज़र से एंटर करवाना है और उसको मुझे
चेक करवाना है, ठीक है। यहाँ पर स्कैनएफ के ज़रिए मैंने नंबर ले लिया। अब यहाँ से मेरी लॉजिक स्टार्ट होती है, ठीक है। i इज़ इक्वल टू 1, फॉर लूप चलाएंगे, i इज़ इक्वल टू 1, 1 से स्टार्ट होगा नंबर, डिवाइड करना चेक करेगा, ठीक है। और कहाँ तक चलेगा, i इज़ इक्वल टू n/2, n जो भी मेरा नंबर होगा उसके हाफ तक चलेगा, ठीक है। और फिर i प्लस प्लस होता जाएगा, अंदर आएगा। जैसे आप देखें n है मेरे पास यहाँ पर 6, ठीक है, और i क्या है 1, तो पहले ये 1 के लिए चेक करेगा डिवाइड करके, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हमारे पास ये पूरा डिवाइड हो जाता है, तो हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा। सम की ना एक जो है वो मेमोरी क्रिएट हो जाएगी, उसमें जाके 1 स्टोर हो गया, अभी 1 स्टोर हो गया, ठीक है। फिर प्लस प्लस होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 2 के साथ डिवाइड होकर देखेगा तो यहाँ पर हमारे पास 2 के लिए भी 0 इक्वल 0 आ रहा है। ये देखें हमारी जो लॉजिक है वो इक्वल 0 आना चाहिए, तो इक्वल 0 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 भी जाके यहाँ पर सम में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने कुछ नहीं करना, अभी सिंपली जाके स्टोर हो रहे हैं। फिर 3 हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स हमारा n/2 तक चलना है, तो i लेस देन इक्वल का साइन आपने ज़रूर लगाना है, अदरवाइज़ जो आपकी हाफ वाली जो नंबर होगा वो नहीं चलेगा, ठीक है। लेस देन का मतलब होता है उससे छोटा, तो जो है वो फिर 3 नहीं चलेगा अगर आप इक्वल नहीं लगाएंगे तो, ठीक है। तो i लेस देन इक्वल टू 3, यस इक्वल वाली कंडीशन ट्रू है, तो ये अंदर आएगा, तो चेक करेगा कि 6 डिवाइड बाय 3 इक्वल 0 है, तो यस, तो फिर यहाँ पर मेमोरी में जाके 3 भी स्टोर हो जाएगा, सम में वाली मेमोरी में, ठीक है। सम का नाम का जहाँ भी वेरिएबल स्टोर हुआ है वहाँ पे जाकर ये स्टोर हो जाएंगे। अब क्या करना है, प्लस, इसका मतलब है कि सम में जो भी वैल्यू स्टोर है उन सबको ऐड कर दें, तो ये बन गया हमारे पास 6। जस्ट यही लॉजिक है हमारे पास चेक करने की, ठीक है। फिर इस फॉर लूप से हम एग्जिट कर जाएंगे और चेक करेंगे इफ़ सम इक्वल है n के, ठीक है। n क्या था, जो नंबर एंटर करवाया था। अगर हमारे पास जो सम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर है इस टाइम 6, क्या वो इक्वल है नंबर के जो यूज़र ने एंटर की, तो यस वो 6 एंटर किया था, तो हमारे पास 6 ही यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो है वो इक्वल n आ जाती है तो हम प्रिंट कर देंगे कि इट इज़ अ परफेक्ट नंबर, अदरवाइज़ हम करेंगे इट इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर, ठीक है। तो जस्ट इतनी सी हमारे पास लॉजिक है। दूसरे के लिए भी अगर हम मतलब जो हमारे पास प्रोग्राम, उसके लिए भी एक बार चेक कर लें आप, परफेक्ट नंबर नहीं है जिसके लिए, ठीक है। 5 के लिए एंटर करके देखें तो 5 जस्ट 1 के टेबल में आता है, क्योंकि 5 को हमने एक्सक्लूड कर देना, उसे इंक्लूड नहीं करना, इटसेल्फ वो नंबर नहीं आएगा, उससे छोटे वाले नंबर चेक होंगे, ठीक है। तो चले हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। एंटर अ नंबर, सबसे पहले मैं 5 एंटर करती हूँ, 5 इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर, ठीक है। अब मैं 6 एंटर करके देखती हूँ, तो 6 इज़ अ परफेक्ट नंबर। एक हमारे पास नंबर होता है परफेक्ट, जो है वो 28 इज़ अ परफेक्ट नंबर, ठीक है। 28 के लिए किस तरह से चेक करेगा, 28 को हाफ करेगा, ठीक है। 28 को अगर हम हाफ करें तो हमारे पास 14 आता है, लूप कितना चलेगा 14 तक के लिए, ठीक है। तो अब आप देखें 28 जो है, 28 किस किस टेबल में आ सकता है, 2 के टेबल में, 1 के टेबल में, उसके बाद हमारे पास 3 के टेबल में, नहीं 3 में नहीं आता, 4 के टेबल में, 5 में भी नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा, 7 में भी नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा, इस तरह हम 8 में आ जाएगा। तो बेसिकली होगा क्या, 28 को डिवाइड किया 14 तक, हमें 14 तक टेबल पढ़ के हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आएगा 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 7 के टेबल में एंड 14 के टेबल में। 14 को हम डाल सकते हैं, 28 को हमने नहीं डालना, ठीक है। फिर हम सबको, इन सबको अगर आप प्लस करें तो हमारे पास अगेन नंबर जो है वो 28 आता है, इसका मतलब है कि 28 इज़ अ परफेक्ट नंबर, ठीक है।
इसी तरह हम कोई भी नंबर लेंगे उसे हाफ़ तक डिवाइड करेंगे, हाफ़ तक फिर हम उसके टेबल्स चेक करेंगे। अगर तो जिन जिन नंबर्स में वो